हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर स्केच। और कैरेक्टर स्केच किसका है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का चरित्र चित्रण करना है। ग्रिफिन का हमें चरित्र चित्रण करना है। और देखिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं। आपको बस इसके सारे के सारे मीनिंग याद होने चाहिए। अगर आपको मीनिंग याद है तो आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी में। देखिए समझिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में बताया जाता है किसके बारे में बात चल रही है। तो देखिए ग्रिफिन है यहाँ पर। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। पास्ट का सिंपल है, ग्रिफिन एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। बट परंतु लॉलेस पर्सन, कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। ये कानून को मानता नहीं था। और वैसा कौन था? बुद्धिमान वैज्ञानिक था। आगे है ही किसके लिए आया है? ग्रिफिन के लिए। ही डिस्कवर्ड, उसने खोज ली। सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस। उसने खोज कर ली। और रेयर ड्रग, एक ना मिलने वाली एक ऐसी दवाई की खोज कर ली। इट कुड मेक अ मैन, यह व्यक्ति को कर सकती थी इनविजिबल, गायब। तो इसने एक ऐसी दवाई की खोज करी है जो एक व्यक्ति को इनविजिबल बना सकती है, गायब कर सकती है। देखिए सारे के सारे जो रेड कलर से आपको दिखाए गए हैं, सारे के सारे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान पर रखने हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान पर रखनी है कि अगर आपको शॉर्ट आंसर मिल जाए, अगर उसने मालूम किया कि ग्रिफिन कौन था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा लॉलेस पर्सन। तो इसी में शॉर्ट आंसर आप निकाल सकते हैं लॉन्ग आंसर में। ओके, बस आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। तो आगे बताया गया है कि इट कुड मेक अ मैन इनविजिबल, यह है उस दवाई से गायब हो सकता था, यह व्यक्ति गायब हो सकता था। इसने एक ऐसी दवाई की खोज करी है। लॉलेस पर्सन, कानून को न मानने वाला व्यक्ति, ये कानून को मानता नहीं है। ही एंटर्ड अ बिग लंदन स्टोर, उसने प्रवेश किया एक बड़े लंदन स्टोर के अंदर। देखिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट है। उसने बड़े लंदन स्टोर के अंदर प्रवेश किया, चला गया क्या करने के लिए? अब बताएंगे फॉर वार्मथ, गर्म चीजों के लिए। उस टाइम ठंड पड़ रही थी। ठंड पड़ रही थी तो ये ठंड से बचने के लिए स्टोर में चला गया। और स्टोर में जाकर कपड़े इसने चुराए हैं और कुछ खाई हैं चीजें। ओके, देखिए ही ब्रोक, उसने तोड़ दिया है। सब्जेक्ट के बाद में फिर से वर्ब के सेकंड फॉर्म में ब्रोक, पास्ट का इंडेफिनिट है ये भी। ही ब्रोक, उसने तोड़ दिया है। लोक ताला, उसने ताला तोड़ दिया है। एंड ओपन, खोल दिया है। द बॉक्सेस, बॉक्स खोल दिए हैं। और फिर क्या करा इसने? ही पुट ऑन वार्म, तो उसने पुट ऑन, उसने गर्म कपड़े पहन लिए। गर्म, वार्म। ही पुट ऑन वार्म, उसने गर्म कपड़े पहने हैं। क्लॉथ्स, कपड़े पहने हैं। शूज, जूते पहने हैं। हेट, और एक टोपी ओढ़ ली है। तो उसने ये सारी चीजें चुरा ली है लंदन स्टोर से। आगे है ही एट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के सेकंड फॉर्म में ये भी। ही एट, उसने खाई है मीट खाया उसने। टू और लिया है, क्या लिए है? कॉफी, और उसने कॉफी भी पी है। एंड वाइन, और वाइन भी पी है। विदाउट स्पेंड, बिना खर्चा किए। बिना खर्चा किए सारी चीजें चुरा के वो खा रहा है, पी रहा है। मनी, देखिए तो बिना पैसे खर्च किए उसने ये सारी चीजें वहां से ले ली हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है लॉलेस पर्सन है, कानून को न मानने वाला व्यक्ति है। कौन? ग्रिफिन। नेक्स्ट वाली हेडिंग है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ये बदला लेता है किससे? हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो जमींदार है, जिसकी जमीन में ही रहता है, जिसके मकान में ही रहता था, उसका जो जमींदार है डिसलाइक, उसको पसंद नहीं करता था। किसको? ग्रिफिन को। तो ये अंदर क्या करता था? ये एक्सपेरिमेंट करता था। और ये जो लैंडलॉर्ड है इससे परेशान हो गया था, इस वजह से ये पसंद नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो जमींदार था, डिसलाइक्ड हिम, उसे पसंद नहीं करता था। पास्ट का इंडेफिनिट बना रखा है ये भी। ही ट्राइड टू इजेक्ट, उसने कोशिश की थी। ही ट्राइड टू इजेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के सेकंड फॉर्म। ही ट्राइड टू इजेक्ट, उसने कोशिश की थी। ट्राई के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है। तो उसने कोशिश की थी इजेक्ट, बाहर निकालने की, ग्रिफिन को। तो इसके मकान में जो रहता था, किसके? लैंडलॉर्ड के, वहां से अब उसके लैंडलॉर्ड जो था उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है ग्रिफिन को, इन रिवेंज, बदले में। अब ये बदला लेता है उससे। ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन आग लगा देता है। ऑफ हिज लैंडलॉर्ड हाउस, लैंडलॉर्ड के घर पर। तो ग्रिफिन इस तरीके से क्या करता है? उसके घर पर, अपने जमींदार के घर पर आग लगा देता है, बदले में ये बदला लेता है। और लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़। इसके बारे में बताया जाए ग्रिफिन के बारे में, क्या इसका रिजल्ट आता है। ही हैड टेकन द ड्रग, ही हैड टेकन, उसने टेकन लिया। सब्जेक्ट के बाद में हैड आया है, पास्ट का परफेक्ट बनेगा ये।
उसने लिया है द ड्रग, तो उसने दवाई खा ली है, ड्रग ले लिया है, कौन सा, तो उसने खोज करी है। अब क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। ही रिमूव्ड, उसने कपड़े उतार दिए हैं, रिमूव्ड का मतलब उतार देना, हिज क्लोथ्स अपने कपड़े, उसने अपने कपड़े उतार दिए हैं। देखिए पहले तो उसने ड्रग लिया है, फिर बाद में कपड़े उतार दिए हैं। दस इस प्रकार, इसको बोलेंगे दस इस प्रकार। ही विकम की सेकंड फॉर्म विकम, वह हो जाता है इनविजिबल, गायब। तो इस तरीके से क्या करता है, वो गायब हो जाता है और लोगों को परेशान करता है। इसी वजह से कहा गया है क्या है, ये लॉलेस पर्सन है। तो आपको ट्रांसलेशन के लिए इसके मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे वर्लेंट होता बुद्धिमान, साइंटिस्ट होता वैज्ञानिक, लॉलेस पर्सन होता कानून को ना मानने वाला व्यक्ति, डिस्कवर्ड होती है खोज, रेयर होता ना मिलने वाला, और ड्रग होती है दवाई, इनविजिबल होता गायब हो जाना, और एंटर्ड होता प्रवेश करना, एंटर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, और वार्मथ होता है गर्म चीजें, ब्रोक होता ब्रेक के सेकंड तोड़ना, लोग सब जानते हैं। पुट ऑन होता पहनना, ही ध्यान रखना, क्लोज सब जानते हैं। और लैंडलॉर्ड अच्छा वर्ड है, जमींदार होता है। डिसलाइक नापसंद करना होता है, ट्राई टू कोशिश करना, इजेक्ट बाहर निकालना, ये इजेक्ट भी ध्यान पर रखना क्या होता है, बाहर निकालना। इन रिवेंज होता है बदले में, बदला लेता है ये। कंक्लूजन निष्कर्ष होता है, और ये फायर आपको पता ही होगा। विकेम होना होता है, बिकम की विकेम। इनविजिबल होता है गायब हो जाना, और रिमूव्ड होता उतार देना। 10 होता इस प्रकार, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चैप्टर है द नेकलेस, उस नेकलेस चैप्टर का पढ़ने वाले हम। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में। बस आपको ये मीनिंग इसके याद होने चाहिए, आप ये मीनिंग लिख कर याद कर सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर मिसेस लोसेल, अगर आपको मटिल्डा नहीं मिला तो मिसेस लोसेल मिलेगा, मिसेस लोसेल का चरित्र चित्रण कीजिए या मटिल्डा का। तो पहली हेडिंग है इसके अंदर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, इसके बारे में बताया जाएगा मटिल्डा के बारे में। मटिल्डा वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल यंग लेडी, मटिल्डा बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान औरत थी। कौन, मटिल्डा। शी वॉज बोर्न, वह पैदा हुई थी। इनटू अ फैमिली, एक फैमिली के अंदर, ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क्स की, एक क्लर्क होते हैं जिनको बाबू कहा जाता है, और ये 4x4 के कमरे में बैठकर ऑफिस का काम करते हैं। तो ये क्लर्क के फैमिली में पैदा हुई थी। कौन, मटिल्डा। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी। कौन, मैडम फॉरेस्टर, इसको मैडम पढ़ेंगे MME को, मैडम की शॉर्ट फॉर्म है ये, मैडम फॉरेस्टर उसकी रिच फ्रेंड थी। शी वॉज, वह थी, मैरिड विद अ क्लर्क, उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई थी। किसकी, मटिल्डा की। एक क्लर्क से उसकी शादी हो गई थी, किसकी, मटिल्डा की। और क्लर्क अमीर होते नहीं है, ओके, कम सैलरी होती है इनकी। नेक्स्ट हेडिंग है हर नेचर, उसका स्वभाव, नेचर होता स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा था। शी वॉज वेरी सेल्फिश लेडी, वह बहुत ज्यादा स्वार्थी औरत थी, बहुत ज्यादा स्वार्थी औरत थी। कौन, मटिल्डा। शी इज ऑलवेज, सी क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि मटिल्डा एक औरत है, लेडी है, उसके लिए सी आएगा। शी इज ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, वह हमेशा असंतुष्ट रहती थी। असंतुष्ट का मतलब होता है अंदर से नाखुश। विद हर लाइफ, अपनी जिंदगी से, तो उसका नेचर ऐसा था, वो अंदर से नाखुश रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वो गरीब है, थोड़ी मिडिल क्लास की है। शी वांट्स अ रिच हस्बैंड, वह चाहती है उसका एक अमीर क्या हो, हस्बैंड हो, पति हो। नेक्स्ट वाली हेडिंग है रीजन फॉर हर सैडनेस, उसके दुखीपन का कारण, किस वजह से वो दुखी रहती है। कौन, मैडम, इसके बारे में बताएंगे। शी गिव्स मच इंपॉर्टेंस, वह देती है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गया एस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, वह देती है मच, बहुत ज्यादा। मच एक अनकाउंटेबल वर्ड है जिसकी गिनती नहीं कर सकते, वहां पर मच आता है अधिक के लिए, नहीं तो वेरी आता है। शी गिव्स मच इंपॉर्टेंस, वह बहुत अधिक महत्व देती है। टू हर ड्रीम्स, अपने सपनों को, अपने सपनों को बहुत ज्यादा महत्व देती है। अब सपनों को जो ज्यादा महत्व देगा तो अंदर से अनसेटिस्फाइड रहता है। सो इसलिए शी ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा नाखुश रहती है, इसलिए वह नाखुश रहती है। बिकॉज, क्योंकि ड्रीम्स कैन नॉट बी टर्न्ड, ड्रीम्स उसके सपने कैन नॉट बी नहीं हो सकते, टर्न्ड बदल नहीं सकते, एज रियलिटी, एज रियलिटी सच्चाई में, उसके जो सपने थे वो सच्चाई में नहीं बदल सकते थे, इस वजह से वो दुखी रहती थी। नेक्स्ट वाली हेडिंग है कंक्लूजन, और कंक्लूजन का मतलब था निष्कर्ष या निचोड़, इसके बारे में बताया जाएगा क्या इसका रिजल्ट आता है। शी लिव्ड इन अ मेक बिलीव, वह रहती थी
पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। वह रहती थी इन अ मेक बिलीफ, एक बनावटी विश्वास की दुनिया में। तो वो अपनी विश्वास की अलग ही दुनिया में रहती थी, अपने ही सपनों में रहती थी। हर अनवांटेड, उसकी अनचाही या बेकार की, डिजायर्स इच्छाओं में, डिजायर्स का मतलब होती है इच्छाएं, डिजायर्स का मतलब होती है इच्छाएं, क्या होती हैं इच्छाएं। तो वो अपनी ही इच्छाओं में रहती थी, कैसी, तो वह अपनी इच्छाओं में रहती थी, कैसी इच्छाओं में, अनवांटेड, अनचाही जो बेकार की होती हैं, रेउंड जिसने उसको बर्बाद कर दिया, रेउंड अच्छा वर्ड है, बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, या फिर कह सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसने रेउंड कर दिया, बर्बाद कर दिया, हरू से किसको, मटिल्डा को। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको ये मीनिंग इसके याद होने चाहिए। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, ब्यूटीफुल होता खूबसूरत, यंग होता जवान, लेडी औरत होती है, बोर्न होता पैदा होना, फैमिली परिवार होता है, और रिच अमीर होता है, और ये मैडम की शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना MME। क्लर्क का सब जानते हैं क्या होता है, मैरिड विद। हाँ, ये मैरिड विद का केस ध्यान पर रखें, ये मैरिड विद का केस ध्यान पर रखें। क्या होता है, जब कोई लड़की किसी लड़के से शादी करती है तो विद आता है, तो कोई लड़का लड़की से शादी करता है तो टू आता है। तो यहाँ पर लड़की मतलब सी, मतलब मटिल्डा ने शादी की है क्लर्क से, तो विद आया है। बाई चांस यहाँ पर क्लर्क शादी करता, एक लड़का शादी करता मैडम से, तो यहाँ पर टू आता। तो जब आगे चल के आप इंग्लिश पढ़ेंगे डीपली तरीके से, इसका रूल्स वगैरह, तो वहां पर आपको इसका रूल का पता चलेगा। हर नेचर स्वभाव होता है उसका, सेल्फ होता स्वार्थी, अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट होता है, सैडनेस दुखी होती है, और ऑलवेज होता है, इसको ऑलवेज पढ़ते हैं हमेशा, अनहैप्पी नाखुश होता बिकॉज क्योंकि, टर्न इनटू बदल जाना, इंपॉर्टेंस सब जानते हैं, महत्व होता है, ट्रेंड्स अपने होते हैं, अनवांटेड अनचाही अविकार होता है, एक तरीके से बिलीव विश्वास होता है, और रियूंड अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना, डिजायर्स इच्छाएं होती हैं। चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनीज लाइफ, गिव अ कैरेक्टर, चरित्र चित्रण कीजिए, एनीज लाइफ, एनी की जिंदगी का, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी के, तो एनी की जिंदगी का वर्णन कीजिए। और ये काफी आता है एग्जाम में, तो देखिए आपको ये मीनिंग इसके याद कर लेने हैं, हम पहले ही लिख चुके हैं। और क्या ध्यान पर रखना है, जो ये रेड कलर से दिखाए गए हैं, जो रेड कलर से दिखाए गए हैं आपको, ये आपको ध्यान पर रखना है। जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स, उसमें ये एक एक नंबर के आ जाते हैं। और देखिए इसका ट्रांसलेशन ध्यान से समझें, ट्रांसलेशन अगर ध्यान से समझ में आ जाता है तो आप MCQ आराम से कर सकते हैं पूरे इंग्लिश के। देखिए समझिए इसका ट्रांसलेशन क्या है। एनी वॉज बॉर्न, एनी का जन्म हुआ था, बॉर्न का मतलब होता है जन्म होना या पैदा होना, ऑन 12 जून 12 जून को 1929। तो देखिए एनी का जो जन्म हुआ था वो 12 जून 1929 को हुआ था। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का सिंपल सेंटेंस है कि एनी का जो जन्म हुआ था 12 जून 1929 को हुआ था। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वह रहा करती थी कहां पर, फ्रैंकफर्ट के अंदर, वह फ्रैंकफर्ट में रहती थी। पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई सेकंड फॉर्म, बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड होती है। तो वह फ्रैंकफर्ट में रहा करती थी या रहती थी, अंटिल जब तक, कब तक रहती थी, कब तक रही थी, जब तक सी वॉज, वह हुई थी, वह हुई थी फॉर मतलब 4 साल की, जब तक वो 4 साल की हुई थी तो कहां पर रहती थी, फ्रैंकफर्ट में रहती थी। ध्यान पर रखना, MCQ के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं 20 नंबर के, उसमें मालूम कर लेता है। आगे देखिए, हर फादर, उनके जो पिताजी हैं, हर फादर उनके जो पिताजी हैं, इमिग्रेटेड, वो देश से चले गए हैं, मतलब दूसरे देश में रहने के लिए, तो हॉलैंड, हॉलैंड को, तो इमिग्रेटेड का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट हो जाना। तो उनके पिताजी हॉलैंड चले गए हैं इन 1933, 1933 में। 1933 में क्या हुआ, उनके जो फादर हैं वो चले गए हैं हॉलैंड को, ये भी ध्यान पर रखना कि हॉलैंड गए हैं। ओके, आ गए हैं। हर मदर, उनकी जो माँ थी, ऑल्सो भी, उनकी माँ भी, ऑल्सो का मतलब भी, और गो की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, बेंट, उनकी माँ भी चली गई है। कहाँ चली गई है, विद हिम, उनके साथ, तो हॉलैंड, हॉलैंड को, इन सितंबर, सितंबर में, तो सितंबर में गए थे कब, 1933 के। आगे हैं एनी एंड हर एल्डर सिस्टर, एनी और उसकी बड़ी बहन, एल्डर का मतलब होता है बड़ी, ये उम्र को दिखाता है, एज को, तो उनकी जो बड़ी सिस्टर है, और ये भी काफी आता है कि उनकी सिस्टर का नाम क्या था, मार्गोट।
एनी और उनकी जो बड़ी सिस्टर थी मार्गोट, क्या हुआ, वर सेंट, उनको भी भेज दिया गया था। वर का मतलब पेसिव वॉइस के लिए आ रखा है ये। तो देखिए पेसिव वॉइस में वर की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो सेंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेंट होती है। तो वर सेंट टू आचन, उन्हें कहाँ भेज दिया गया, आचन भेज दिया गया था। किसको, एनी को और उनकी बड़ी सिस्टर मार्गोट को। आगे है कहाँ भेज दिया इनको, आचन। तो स्टे ओवर, रुकी है वहां पर विद देयर ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ के पास में। तो अपनी दादी माँ के साथ वो रुकी हैं, स्टे हुई हैं। स्टे का मतलब था रुकना, ये ठहर जाना। मार्गोट वेंट, अब मार्गोट को भेज दिया है। मार्गोट को कहाँ भेज दिया है, तो हॉलैंड, हॉलैंड को इन दिसंबर, दिसंबर में। देखिए सितंबर में तो ये गए थे, अब दिसंबर में कौन गई है, मार्गोट गई है। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद में एनी को भेज दिया है। अब ये सारे के सारे शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, हॉलैंड में। आगे है सी स्टेड, वह रुक गई थी। सब्जेक्ट आगे वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। वह रुक गई थी देयर, वहां पर, अंटिल, जब तक, कब तक रुकी थी वो। आगे है सी वॉज 6, जब वो 6 साल की हुई थी। तो देखिए 4 साल तक तो ये कहां पर रही थी, फ्रैंकफर्ट में रही थी। अब ये जब ये 6 साल की हो गई थी तो ये कहां पर रुकी थी, अपनी दादी माँ के साथ रुकी थी। कहां पे, आंचल में। आंचल में इसकी दादी माँ रहती थी। आगे है हर ग्रैंड मदर, उनकी जो ग्रैंड मदर थी डेड, मर गई। हर ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी माँ थी ग्रैंड मदर, डेड, वो मर गई थी। कब, इन जनवरी, उसको बोलेंगे जनवरी, हिंदी में जनवरी होता है, इंग्लिश में जनवरी 1942, 1942 में वो मर गई थी। कौन, इनकी दादी। आगे है व्हेन सी, जब वह वॉज 13, कितने, 13 साल की हुई थी। जब वो 13 साल की हो गई थी तो उनकी दादी माँ गुजर गई थी। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में है इनका जो करेक्टर स्केच है, किसका, एनीज का। एनी की जिंदगी का जो करेक्टर है थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया आपको। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड, और इसके जो राइटर हैं जी.एल. फ्यूम्स हैं। उस चैप्टर का पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण करना इस क्वेश्चन के अंदर। तो समझें इसका जो मीनिंग है, आप ये याद कर लेना इसके ट्रांसलेशन के लिए। पहली हेडिंग है इसके अंदर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब था प्रस्तावना। ही वॉज वेरी एमिएबल फेलो, वह बहुत ज्यादा दोस्ती करने वाला एक व्यक्ति था या साथी था। कौन, पोस्ट मास्टर। ही वॉज वेरी फैट, वह बहुत मोटा था। एंड और ही वॉज वेरी वेरी सिंसियर, सिंसियर होता है ईमानदार, और वो बहुत ज्यादा ईमानदार था। कौन, पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट वाली हेडिंग है काइंड पर्सन, दयालु व्यक्ति। ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत ज्यादा दयालु था, दयालु पर्सन था। पर्सन होता है कोई व्यक्ति वगैरह, वह बहुत ज्यादा दयालु व्यक्ति था। ही हेल्प्ड लेंचो, उसने लेंचो की मदद की। सब्जेक्ट आगे वर्ब के आगे सेकंड में बन गया पास्ट का इंडेफिनिट, उसने लेंचो की मदद की। ही सेंड्स, वह भेजता है। सब्जेक्ट आगे वर्ब आ गया एस, बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, वह भेजता है। क्या भेजता है, मनी, पैसा, टू लेंचो, लेंचो को। बिकॉज, क्योंकि, ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, वह नहीं चाहता था, टू सेक, टूटे, लेंचोज फेथ, लेंचो का विश्वास। लेंचो पक्का विश्वास रखता था किसके अंदर, ईश्वर के अंदर, इन गॉड, ईश्वर में। तो वो चाहता था, वो ये नहीं चाहता था कि उसका विश्वास टूट जाए, क्योंकि उसने ईश्वर को खत लिखा था, लेटर लिखा था। आगे है ही साइन, उसने साइन कर दिए। किसने साइन कर दिए, पोस्ट मास्टर ने। द लेटर, लेटर पर, गॉड, ईश्वर के। तो बात ये हुई थी, इसने जैसे कि लेटर लिखा था किसको, गॉड को। तो अब ये इस तरीके से दिखाना चाह रहा है कौन, पोस्ट मास्टर, जैसे कि वो जो लेटर है गॉड ने भेजा है किसको, लेंचो को, अपने साइन करके। तो ही साइन, उसने साइन कर दिए हैं द लेटर, लेटर पर, गॉड, ईश्वर के। बिकॉज, क्योंकि, ही डज नॉट, वह नहीं चाहता है, वह नहीं चाहता है, लेंचो, लेंचो टू नो, लेंचो जाने। वो ये नहीं चाहता है कि लेंचो जाने कि उसे जो पैसे दिए हैं वो पोस्ट मास्टर मतलब मैंने दिए हैं, वो ये नहीं चाहता है। आगे बताया गया है डेट की, ही हैज सेंड द मनी, नॉट गॉड। ही हैज सेंड, उसने नहीं भेजा है, द मनी, पैसे को, नॉट गॉड, ईश्वर ने। ईश्वर ने वो पैसा नहीं भेजा है, किसने भेजा, पोस्ट मास्टर ने भेजा है। नेक्स्ट वाली हेडिंग है और समझिए इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष या निचोड़ वगैरह। तो देखिए कंक्लूजन क्या आता है इसका निकल के, ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, वह लव्ड टू, वह पसंद करता है। लव टू का मतलब पसंद करना, यहाँ पर वह पसंद करता है, हेल्प, मदद करना, अदर्स, दूसरों की। ही फेल्ट हैप्पी, वह खुशी महसूस करता है। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है, तो वह खुशी महसूस करता है। एंड सेटिस्फाइड, और खुद को संतुष्टि महसूस करता है कि अंदर से संतुष्ट, अच्छा महसूस होता है उसको। वह जब, कब, लेंचो रिसीव्ड, जब लेंचो प्राप्त कर लेता है द मनी, पैसे को। 10 इस प्रकार, वी कैन से, हम कह सकते हैं इस प्रकार, हम
वी कैन से हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि डेट की ही वॉज वेरी गुड पर्सन, वो एक अच्छा व्यक्ति है। कौन? पोस्ट मास्टर, वो एक अच्छा व्यक्ति है, हम इस प्रकार कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।